हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम क्वांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा आने वाला एग्ज़ाम ईसीजी सीपीओ है, इसलिए ये वीडियो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, प्लस आने वाले और भी एग्ज़ाम के लिए उतने ही बेनिफिशियल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्वांट्स में बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कतें आती हैं, या तो वो कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से आती है, या तो प्रैक्टिस कम करने की वजह से आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर बिगनर्स और फॉर एक्सपीरियंस्ड। बिगनर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि जो भी एक हफ़्ते पहले से तैयारी स्टार्ट किया है। बिगनर्स मतलब ये कि जो टॉपिक्स को अच्छे से समझ चुका है, और अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं तो वो 20 या अंडर 25 उसके मार्क्स आते हैं, तो उनको हम बिगनर्स कहेंगे। और एक्सपीरियंस्ड मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है और आपके मार्क्स अप्रॉक्स अराउंड 30 आते हों, तो आप एक्सपीरियंस्ड में आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को बेसिस मानते हुए हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो पहला, फॉर बिगनर्स यूट्यूब मॉक सेशंस। मैंने बिगनर्स के लिए यूट्यूब मॉक सेशंस इसलिए चूज़ किया है क्योंकि एक चैनल है अड्डा 247, उसमें ईसीजी सीपीओ का प्लेलिस्ट मैथ्स का बना हुआ है। तो आप अगर एक सेशन उठाते हैं जो कि अप्रॉक्स 50 to 55 मिनट्स के रहते हैं, और 2x पे लगा के अगर आप उसे सॉल्व करते हैं, तो पहला तो आपकी प्रैक्टिस सारे क्वेश्चंस की होती ही रहेंगी। और अगर जिस क्वेश्चंस में आप फंस रहे हों, तो वहाँ पे इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं है, तो सर जिस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप उसको सीख सकते हैं, और फिर आगे अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा और आपकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी। तो इसलिए मैंने बिगनर्स के लिए यूट्यूब मॉक सेशंस चूज़ किया है, क्योंकि ये मॉक्स बहुत अच्छे सर लोग चुनते हैं और करते हैं। तो ये जैसा मैंने फ़ोटो दिया है, ये प्लेलिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और ये आप सेव कर लीजिए और इसको डेली एक सेशन ज़रूर लगाइए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैंने भी ऐसा किया है और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। ठीक है, तो ये हो गया बिगनर्स के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फॉर एक्सपीरियंस्ड। फॉर एक्सपीरियंस्ड में मैंने चूज़ किया है किसी भी क्लर्क मेंस लेवल का मॉक टेस्ट। आपको क्या करना है, कोई भी पुराने मॉक्स देखिए, जैसे मैंने दो मॉक्स ख़रीदे हैं। एक टेक्स्ट बुक का ख़रीदा है जो कि आसान में आते हैं, और एक प्रैक्टिस मॉक का ख़रीदा है जो कि टफ़ में आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पुराने टेस्ट जितने बचे हुए हैं मीन्स, देखिए क्या, पहले तो लेवल समझ लीजिए। लेवल क्या होता है, ईसीजी पीओ का लेवल होगा किसी भी पीओ प्री के मिडिल में और किसी भी क्लर्क मेंस के मिडिल में। इन दोनों के टेस्ट के मिडिल में इसका टेस्ट होगा। तो आप अगर अच्छे से अपने आप को तैयार रखना है तो आप टफ़ चीज़ चुनिए। तो कोई भी क्लर्क मेंस का आप मॉक उठाइए और उसको सबमिट कीजिए, और फिर जो मैथ्स के सेक्शन होंगे उसको आप उठाइए, और 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप एक दिन में 25 क्वेश्चंस भी उसके लगा रहे हैं, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप एक दिन में 25 क्वेश्चन लगाइए, तो जो आप टेस्ट सबमिट किए रहेंगे वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपके मेंस लेवल्स के क्वेश्चन लगते रहेंगे, और आपने पैसा देके मॉक ख़रीदा है तो पुराने जितने मॉक्स बचे हुए होंगे वो यूज़ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार समरी दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहला, कि आप अगर बिगनर हैं, आपके मार्क्स अगर अप्रॉक्स 22 या इतने अप्रॉक्स आते हैं, तो आप क्या करिएगा, यूट्यूब मॉक सेशंस का सहारा लीजिएगा, उसको अच्छे से करिएगा। और सेकंड, आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपीरियंस में आते हैं, अगर आपके मार्क्स 30 अप्रॉक्स आते हैं, तो आप कोई भी क्लर्क मेंस का मॉक उठाइएगा, उसको सबमिट करके उसको लगा डालिएगा। ये चीज़ आपको 2 करना है। और हाँ, दोनों फॉर बिगनर्स या फॉर एक्सपीरियंस्ड, इन दोनों के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके टेबल्स 1 to 20 मिनिमम तैयार होने चाहिए, क्यूब्स 1 to 40 ये तैयार होने चाहिए। अरे सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। स्क्वायर्स 1 to 40 तैयार होने चाहिए, और क्यूब्स 1 to 20 तैयार होने चाहिए। ये 3 चीज़ मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि टेबल्स 1 to 20 तैयार होने चाहिए, स्क्वायर्स 1 to 40 तैयार होने चाहिए, और क्यूब 1 to 20 तैयार होने चाहिए। ये तैयार होगा। और एक चीज़ और, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये वैल्यू 1 to 1/20 ये आपके तैयार होनी चाहिए। इससे क्या होगा,
कि आपका कैलकुलेशंस बहुत स्पीडली होगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगा सकेंगे। इन्हीं सबको कॉन्सेप्ट कहते हैं और किसी को नहीं। तो आपके ये सब तैयार होने चाहिए और सभी टॉपिक्स को आप एक बार अच्छे से पढ़े होने चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप ये सब करे होंगे। इसके बाद आपको ये दोनों करना है अगर आपको ECGC PO की तैयारी करनी है, ठीक है। तो हाँ, और इसी तरीके से मैंने जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी ऐसे ही पूरे तरीके से कैसे कैसे क्या करना है वीडियो बना रखा है, जो कि मैं आई बटन पे दे दूंगा। और इस वीडियो क्लास में प्लेलिस्ट भी आपको मेंशन कर दिया जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको और कुछ जानना है और किसी के बारे में आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, अच्छे से समझाऊं, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं एंड करता हूं और बस। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।